तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही होंगी। बट ये चैप्टर मैं आपको बस ये तीन छोटे छोटे ये फ्लो चार्ट्स हैं, इन तीन फ्लो चार्ट्स की मदद से मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट बता दूंगा। और इन तीन फ्लो चार्ट्स को अगर आपने कर लिया तो इन तीन फ्लो चार्ट्स को करने के बाद नेशनल इनकम के किसी भी मेथड से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के वेटेज की, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 4 to 7 मार्क्स। ठीक है, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, तो पहले के 1, 2, 3 ये जो 3 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा एग्रीगेट्स। ये तीनों चैप्टर को हम इसी वजह से पढ़ते हैं ताकि हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो सके। अब अगर हम बात करें तो ये 3 फ्लो चार्ट हैं बस, जिसमें पहला फ्लो चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही सिंपल। अगर आप इन 3 फ्लो चार्ट्स को देखो, बस इसमें आपने 6 वर्ड्स लर्न करने हैं: ग्रॉस, नेट, एमपी, एफसी, नेशनल एंड डोमेस्टिक। बस ये 6 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, इससे आप पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें है 2 कॉन्सेप्ट, एक है ग्रॉस और दूसरा है नेट। देखिए, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से कहां आना है, नेट पे आना है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और इसी का रिवर्स है ये, अगर हमने नेट से ग्रॉस पर जाना है तो हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। सिंपल, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एंड नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हमें प्लस करना है। अब आप कहोगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास ये एग्रीगेट्स लिखे हुए, पूरे नेशनल इनकम में ये 7 एग्रीगेट्स ही यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इधर क्या है हमारे पास, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो ध्यान से, जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, और यहां पर एन है, एन का मतलब क्या हो गया, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। देखो इधर डी और पी सेम है, इधर भी डी और पी सेम है, इधर भी मार्केट प्राइस है, इधर भी मार्केट प्राइस है, यानी कि एमपी इधर भी है और इधर भी एमपी है। तो अगर हमारे को जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस पर जाना हो, या किसी भी एग्रीगेट में अगर हमारे को जी से एन पे जाना हो, तो जी ये है और एन ये है। जी से एन पे जाने के लिए हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। अब अगर इसको हम उल्टा कर दे, अगर हमारे पास एनडीपी है और हमारे को जीडीपी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, एनआईटी को माइनस कर देना है। अब एनआईटी क्या होता है, चलो एक बात बताओ पहले, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस किसको कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, मशीनरी पे जो हमारा खर्चा होता है, लेबर को हम पे करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो हमने जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट हमने बियर किया है, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और जिस वैल्यू पर अपने प्रोडक्ट को हमने मार्केट में बेचा, दैट विल बी नोन एज मार्केट प्राइस। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, मैक्रो। तो जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो यहां पर हम किसी एक सप्लायर की बात नहीं करते। जब हम कंबाइंड सप्लायर की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सप्लायर्स हैं, उन सारे के सारे सप्लायर्स ने मिल करके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का जो फैक्टर कॉस्ट आया, उसका टोटल कितना होता है, दैट विल बी नोन एज फैक्टर कॉस्ट। एंड उन सारे गुड्स की जो करंट मार्केट प्राइस है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब कि जो भी सामान हमने बनाया, जो भी सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे, उसको हमने कितने में बेचा। ठीक है जी। तो मार्केट प्राइस, अब जैसे आप एग्रीगेट्स देखिए, यहां पर
देखिए ये जैसे देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर एक में मार्केट प्राइस है और एक में फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए हम क्या कर देंगे, एनआईटी को प्लस कर देंगे। बस रिवर्स करना है आपने, बस ये 3 फ्लो चार्ट लर्न करना है और मैं आपको कंप्लीट परफेक्ट बना दूंगा। नेशनल इनकम में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब थर्ड देखिए, ये है नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक। अब देखिए नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हमें एनएफआईए को माइनस करना होता है। एनएफआईए क्या होता है बताओ, आप लोगों ने पढ़ रखा है। एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। तो एनएफआईए को हमें क्या करना होता है, यहां माइनस करना होता है। एनएफआईए को समझना है, अगर आपने मान लो एनएफआईए क्या होता है आपको नहीं पता, एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो क्या होता है, हमारे कंट्री में बाहर की कुछ कंट्रियों से क्या होता है, पैसे आते हैं, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, है ना, हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचते हैं, तो उससे हमारे पास पैसे आते हैं। तो वो जो पैसा बाहर की कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास जो पैसा आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, बाहर की कंट्री से जो हमारे पास पैसे आए किसी भी फॉर्म में, दैट विल बी नोन एज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हम एनएफआईए को माइनस करते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें एनएफआईए को प्लस करना होता है। अगर आपने इन 3 फ्लो चार्ट्स को अच्छे से लर्न कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 6 वर्ड्स है, ग्रॉस, नेट, एमपीएफसी, नेशनल, डोमेस्टिक, ठीक है जी, ये 6 हो गए। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये 6 के 6 आपको क्वेश्चंस में ही देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने लर्न क्या करना है, सिर्फ ये 3 वर्ड, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए। अब मैं कह रहा हूं कि तुम कितने भी बड़े नालायक बच्चे हो, 3 वर्ड तो लर्न कर सकते हो यार, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस 3 वर्ड को लर्न करके अगर आप 7 नंबर ला सकते हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपकी। आप कहीं भी पढ़ लो, 3 वर्ड से ही मैं आपको अब ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट करके दिखाऊंगा, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, तीनों ही मेथड हम इन्हीं 3 वर्ड से बना लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों ही मेथड है, उन तीनों ही मेथड में ये ही सारे एग्रीगेट्स यूज होते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यही हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को अब वो 3 फ्लो चार्ट्स बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं उन्हीं 3 फ्लो चार्ट्स को यूज कर करके मैं ये 7 के 7 एग्रीगेट्स अभी तुम्हारे सामने निकालूंगा भी, और मेरे निकालने के बाद तुम भी घर पे निकालते रहना। अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इधर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, डेप्रिसिएशन है, आईटी है, आईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड सब्सिडीज है 100 रुपीज का, साथ साथ एनएफआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर दूंगा, फिलहाल अभी इतना तुम्हारे समझाने के लिए। अभी देखो, अब अपने पास आईटी है और सब्सिडीज है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो फ्लो चार्ट में आईटी और सब्सिडीज कहीं यूज ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो आईटी और सब्सिडीज को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, आईटी माइनस सब्सिडीज कर देंगे अगर हम, 400 माइनस 100, ये जो 300 आ गया, यही आपका क्या आ गया, एनआईटी, ठीक है भाई। तो आईटी से सब्सिडीज को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआईटी आ जाएगा। अब देखो, 3 ही वर्ड बोले थे तुम्हारे को मैंने, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआई, यही 3 वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं, और इन्हीं 3 वर्ड से मैं सारे एग्रीगेट्स अभी तुम्हारे सामने निकालूंगा। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से 3 मार्क्स के इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं आपको, ठीक है जी। चलिए अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब हमारे को क्या निकालना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखो जी, क्या निकालना है आपको, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है
किससे निकालना है? तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ है? देखो बच्चों, एग्रीगेट्स इनको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ना, इन 7 को कहते हैं एग्रीगेट्स। ये तीनों को एग्रीगेट्स नहीं कहते, इनको एग्रीगेट्स नहीं समझना। एग्रीगेट क्या है? यही 3 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे को इन सातों में से कुछ ना कुछ एक एटलीस्ट गिवन होगा। अभी देखिए हमारे पास इसमें से क्या गिवन है इन सातों में से? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। हमने क्या निकालना है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। निकाल लोगे? एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखो किससे निकालना है? तो हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से क्या निकालना है? क्योंकि हमारे पास कौन सा एग्रीगेट गिवन है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। मैंने कहा कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल देते हैं हम। जिसको निकालना है उसने हमें लेफ्ट साइड रखना है, और जिस एग्रीगेट का यूज करके हम उसको निकालने वाले हैं उसको हमें राइट साइड रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। देखो इसमें पहले देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। मार्केट प्राइस इधर भी है, मार्केट प्राइस इधर भी है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। डी फॉर डोमेस्टिक इधर भी है, इधर भी है, प्रोडक्ट दोनों में लगा हुआ है। क्या है डिफरेंस? तो जी और एन का डिफरेंस है। अब फ्लो चार्ट लॉन्च करो। क्या निकालना है हमारे को? एन निकालना है। किससे? जी से। तो जी से अगर हम एन निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस से अगर हम नेट निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? अभी अभी फ्लो चार्ट बताया था, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बिल्कुल सही कहा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। बस सॉल्व हो गया। अभी देखो वैल्यूज डाल दो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 10,000, और डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 500। तो 10,000 से 500 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 9,500। ये आ गया हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? अब देखो इससे अगला एग्रीगेट मैं जीडीपी का यूज करके इसको भी निकाल देता हूं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं भी रब कर देता हूं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे को निकालना है। किससे निकालना है? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ही हम इसको निकालेंगे। क्या निकालना है हमारे को? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलो आ जाओ जी, कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डीपी और डीपी इसमें भी है। अब यहां पर दो डिफरेंसेस आ गए। क्या क्या? तो पहला एक तो यहां पर एन है और इधर हमारे पास क्या है? जी। इधर हमारे पास एमपी है और इधर एफसी, यानी कि इधर मार्केट प्राइस है और इधर फैक्टर कॉस्ट है। तो दैट मीन्स कि यहां पर दो डिफरेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दो चीजों का यूज करना होगा। तो कर लेते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, अब पहला डिफरेंस क्या है? जी और एन का। तो जी से एन पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। इसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्लो चार्ट, सेकंड वाला जो फ्लो चार्ट था वो यही था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करना होता है? एनआईटी को माइनस करना होता है। सो हम यहां पर क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए आप। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितने हैं? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 500। और एनआईटी कितना है? तो एनआईटी का फॉर्मूला अभी क्या बताया था मैंने? आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट वैल्यू कब हम निकालेंगे? हमारे गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसे आए टैक्स के फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आए उसके अंदर से गवर्नमेंट ने सब्सिडीज के तौर पे जो खर्च कर दिए, उसको जब हम माइनस कर देते हैं तब जाके क्या आता है? एनआईटी आता है। तो इसके लिए हम एनआईटी निकालेंगे। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईटी का फॉर्मूला बताया अभी, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आईटी हमारे पास है कितना? 400, और सब्सिडीज कितनी है? 100। तो आईटी माइनस सब्सिडीज 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 300। तो ये एनआईटी की वैल्यू कितनी हो गई? 300। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 10,000 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 9,200। ये हमारा क्या आ गया? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब लगातार अगर मैं इस सबको सॉल्व करूं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कोई से भी दो एग्रीगेट्स आपको अभी सॉल्व करके दिखा देता हूं, कहीं से भी। चलो देखो, मान लो
हाँ भाई, जैसा तुम बोल रहे हो वही निकाल देता हूँ लास्ट का। यही निकालना है ना, यही सोच रहे हो ना कि लास्ट वाला निकाल दूं। चलो कोई बात नहीं, यही निकाल देता हूँ। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, चलो भाई ये भी निकाल देता हूँ। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही दोस्तों हम नेशनल इनकम कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, निकाल पाओगे? चलो मेरे साथ निकालो, आ जाओ। देखो हमारे पास एग्रीगेट्स यही है, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा, यही सेम सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। एग्रीगेट हमें ढूंढना है सबसे पहले कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा एग्रीगेट गिवन है। तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। तो हम यहां पर सबसे पहले जो भी एग्रीगेट हमारे को गिवन है क्वेश्चन में वो यूज करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में था। अब इस एग्रीगेट का यूज करके हमें ये वाला एग्रीगेट निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बिल्कुल सही डेप्रिसिएशन का यूज करना है। ग्रॉस से नेट कर पे जाने के लिए हमने क्या करा, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। एंड अब P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, इसका कोई यूज नहीं होता, ये सब में लगा होता है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी यहां पर डोमेस्टिक टू नेशनल भी है बीच में, यहां डी से एन पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इधर NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर क्या है, डी फॉर डोमेस्टिक, और ये वाले एन का मतलब होता है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए NFIA को प्लस करना होगा, तो हमने NFIA यहां पर प्लस में लिख दिया। एंड साथ साथ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करते हैं, अभी बता रखा था आप लोगों को, माइनस करना होता है NIT। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, NIT। चलो अब इसको हम यहां पर कर लेते हैं वैल्यूज डाल के सॉल्व। तो हमारे पास सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, 500, और उसके बाद हमारे पास प्लस करना है NFIA। तो NFIA की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, यहां पर गिवन है, ये देखो 300। तो यहां पर हमने 300 को प्लस कर देना है, और माइनस करना है NIT। तो NIT अभी हमने निकाला था, 400 माइनस 100 कितना हो गया, 300, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस 500 9,500 प्लस 300 माइनस 300 कैंसिल आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 9,500, ठीक है जी। ये बन गया हमारा सारे के सारे एग्रीगेट्स। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इनके तीनों फ्लो चार्ट्स को कर लिया था। तीनों फ्लो चार्ट्स को करने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेशनल इनकम हम 3 फ्लो चार्ट की मदद से कैसे निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पर एग्रीगेट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इस पर हमारे को जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है और हमारे को निकालने के लिए कहा गया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इससे रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हमारे को 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें याद होगा आप लोगों को, क्या क्या बताया था मैंने, एक बताया था NIT, दूसरा बताया था NFIA और तीसरा बताया था डेप्रिसिएशन। तो बस वही 3 चीज़ों का यूज करना है और हमारे को यूज निकालना है इसमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको निकालते हैं हम लोग, देखो कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमारे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इधर गिवन है, और हमारे को निकालना क्या है इससे, तो हमारे को निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट। 2 एग्रीगेट्स हमें हमेशा ढूंढने हैं, एक हमारे को गिवन होगा, दूसरा हमारे को निकालना है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इधर गिवन है और NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारे को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। बस वही तीनों फ्लो चार्ट जो हमने पढ़ा था उसी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। किससे निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए अब फ्लो चार्ट का यूज करना है। पहला देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, G फॉर ग्रॉस,
और N फॉर नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे को गिवन है आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन है कहां, तो ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन हो गया। ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन मैंने लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या है हमारे पास, नेशनल, और यहां पर क्या है, डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को क्या, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए माइनस करना होता है हमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ढूंढो इसके अंदर है क्वेश्चन में, तो ये रहा एनएफआईए हमारे को गिवन है कितना, 80। नेक्स्ट पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अब इधर क्या डिफरेंस है, एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तो हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, एनआईटी को माइनस करना होता है। तो एनआईटी को हम इधर माइनस कर देंगे। अब एनआईटी गिवन है हमारे पास, तो देखिए आईटी गिवन है हमारे को और सब्सिडीज गिवन है। मैंने फॉर्मूला बताया था एनआईटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआईटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इसी को यूज करेंगे हम। अब आ जाओ वैल्यूज को यहां पर डालते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 4800 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 200 एंड एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 80। ठीक है जी, यहां तक में कोई दिक्कत। अब आगे देखिए एनआईटी है, तो एनआईटी क्वेश्चन में डायरेक्ट एनआईटी नहीं गिवन है। एनआईटी के लिए हमारे पास क्या है, आईटी और सब्सिडीज। तो आईटी और सब्सिडीज को यूज करके हम क्या करेंगे, एनआईटी निकालेंगे। तो आईटी और सब्सिडीज को यूज करिए। आईटी आपके पास कितना है 300 और सब्सिडीज जो है हमारे पास वो है 60। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 4800 माइनस 200 माइनस 80 एंड माइनस 240। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4600 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसका जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इससे हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला। आप समझ गए होंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने कैसे निकाला। तो एग्रीगेट्स जब कभी भी हमारे को निकालना होगा तो बच्चों हमें उन्हीं 3 चीजों का यूज करना है, एनएफआईए, एनआईटी एंड डेप्रिसिएशन का। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, सब्सिडीज गिवन है। अब इधर है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड आगे है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। इसके बाद है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो यहां पर एनएफआईए नहीं है। एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है हमारे कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आया है वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब आया है तो हमने भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ ट्रांजैक्शन करा होगा, तो हमारे यहाँ से जो पैसे बाहर गए हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम कहते हैं एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पर 625 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इधर 865 है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 240।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमारे को जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी गिवन है। अब देखो यहाँ पर नए टाइप का क्वेश्चन मिल गया आपको। यहाँ पर देखिए दो एग्रीगेट्स हैं, एक एग्रीगेट है हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरा एग्रीगेट है हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस। दैट मीन्स कि हमारे पास इधर दो एग्रीगेट्स गिवन है और हमारे को निकालने के लिए क्या कहा गया, तो कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जाहिर सी बात है जब ये दो एग्रीगेट्स हैं तो इन दो एग्रीगेट्स को जब हम एक दूसरे से कैलकुलेट करते हैं तो बीच में इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, एनआईटी आएगा, और एनआईटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिए, अब जैसे हमारे पास पहला एग्रीगेट है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास। मान लो कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस से। अब आप लोग इसका फॉर्मूला बताइए। इसी फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एनआईटी का यूज होगा और उस एनआईटी से फिर हम लोग आईटी निकाल लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होगा। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। माइनस हमने कर दिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम अभी बताया था मैंने, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने इधर माइनस कर दिया। इसके बाद अब देखिए, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए क्या चाहिए हमारे को, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए हमें चाहिए एनएफआईए। अभी हम लोगों ने इधर एनएफआईए को कैलकुलेट किया था, एनएफआईए आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनआईटी चाहिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हमें एनआईटी चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया अभी एनआईटी। अब एनआईटी तो हमारे पास है नहीं, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर एनआईटी निकालना पड़ेगा। तो हम एनआईटी से ही इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास 55915 एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 58350, ठीक है जी, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये है 1625 माइनस एनएफआईए। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो, एनएफआईए की वैल्यू जो है यहाँ पर वो क्या है, नेगेटिव है। एनएफआईए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे -240, ठीक है, एंड माइनस एनआईटी। अपने पास एनआईटी है क्या, नहीं है, तो एनआईटी के जगह पर हम अभी एनआईटी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू दिस वन। इन सबको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू 1050। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआईटी इज इक्वल्स टू 1050, ठीक है जी। अब ये क्या है, एनआईटी है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे को क्या निकालने के लिए कहा गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, आईटी। क्वेश्चन में आपको एनआईटी निकालने के लिए नहीं कहा गया है, आईटी निकालने के लिए कहा गया है। तो अब आपको आईटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको आईटी को कैलकुलेट कर देता हूँ। आईटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एनआईटी का फॉर्मूला लगा देंगे, एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एनआईटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1050। तो 1050 इज इक्वल्स टू आईटी हमारे पास नहीं है, लेकिन सब्सिडीज हमारे पास है। ये है सब्सिडीज 1540, ठीक है। अब जब ये माइनस है, इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 1050 माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस 1540 इज इक्वल्स टू आईटी। हेंस आईटी इज इक्वल्स टू 2590। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये एग्रीगेट्स निकालने आ गए होंगे, ठीक है।
अब नेशनल इनकम में आप लोगों को पता है कि 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को निकालने का। पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। मैं अभी भी आप लोगों से यही कह रहा हूं कि बस वो 3 फ्लो चार्ट ही हैं जिनकी मदद से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, और उन तीनों फ्लो चार्ट में भी बस वो 3 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा NFIA और तीसरा NIT। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम नेशनल इनकम के तीनों मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एक करके हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। चलो आप मेरे साथ नेशनल इनकम के तीनों मेथड को सॉल्व